जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं मानता हूँ कि अच्छे ही होंगे और 15 अगस्त पे खुश, एकदम तंदुरुस्त और भारत के लिए जज़्बे वाले और अपने घर वालों के लिए पूरे मोटिवेटेड और डेडिकेटेड होंगे। तो ज़्यादा मैं कुछ बात नहीं करूँगा। आप लोग जान रहे हैं कि अपनी एएलपी की सीरीज़ चल रही है, पीवाईक्यू। एलपी की पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लाए हैं और ये पीवाईक्यू है, आईएमपी है, जो आने वाले 2026 में एएलपी है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपको ए1 क्वेश्चन छाँट-छाँट के लाऊँगा। मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप करिए और जाइए एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम देंगे तो आप में वो खुद पता चलेगा अभी मॉक देने के बाद कि कितना मतलब आप स्कोर अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। मिश्रा जी तेज़ बंद कर दीजिएगा, खुल जाता है। हुँ, रुकिए 1 मिनट। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है हमारा, ये एएलपी में पूछा हुआ है कि एक हमारा ये दे रहा है कि 3 के गुणज के पहले 25 गुणजों का औसत कितना होगा? एवरेज कितना होगा? हमसे एवरेज पूछा है और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? हमसे पूछा है कि 3 का गुणज, 3 के 25 गुणज, 3 का 25 गुणज, 3 का 25 गुणज, पहला गुणज 3 होगा और 25वाँ ऐसे ही 3, 6, 9 ऐसे करके 25वाँ गुणज पूरी संख्याओं का एवरेज पूछा है। तो हम क्या करेंगे? अब जानते हैं कि 3 का गुणज पूछ रहा है और 25 संख्याओं का, तो 25 गुणे 3 कर देंगे, ये हो जाएगा 75 और यहाँ 3। अब हम जानते हैं कि अगर किसी संख्याओं का n संख्याओं का गुणज पूछ रहा है तो 3 और प्लस ये जो 75 ऐड करके इसको 2 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा हमारा एवरेज। तो जोड़ते हैं 78 और 2, अब काटेंगे तो 39 आंसर हो जाएगा। 2 तिहाई 6 3 तिरिका 9, हमारा ये आंसर पहला आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं। देखिए ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही प्रैक्टिस कराता रहूँगा। आप लोग बस चैनल पे आइए और इस चैनल को फॉलो भी कर लीजिए, अपने एलपी वाले दोस्तों को भेज भेज दीजिए। अभी इसके साथ मैं इसमें एएलपी और जेईई का दोनों का क्वेश्चन कंबाइन करूँगा। रेलवे के लिए आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन और दूसरे पे आते हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, ये हमारा किसका है? कह रहा है कि एक आदमी अपनी धनराशि का 20% खो देता है, 20% खो देता है और शेष राशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए शेष रह जाते हैं। उसके उसके पास मूल रूप में पहले कितनी राशि थी, वही बताना है। 4 आंसर दिया है। तो हम क्या करेंगे? इसमें देखते हैं कि मान लीजिए एक संख्या हमारे पास x है, उसमें हम कितना खोते हैं, इसको हम पहले परसेंटेज में कर लेते हैं। 1/5 इसको लिख सकते हैं और 25 को 1/4, ठीक? परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में बदलना तो आता ही होगा। तो अब क्या करेंगे हम कि कह रहा है कि एक धनराशि 20% मतलब 1 ये 5 राशि है, अगर खो देता है तो 5 में से 1 जाएगा 4, 4 हमें बचा। फिर कह रहा है जो शेष राशि बची है उसका 25% मतलब 1/4, 4 राशि है, उसमें से 1 खो देता है, 1 खर्च कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, तो उसके पास 3 बचती है। और उसके बाद उसके पास कितनी राशि बची? उसके बाद उसके पास 480 राशि शेष बची। तो अब क्या करेंगे? हम इसको काटते हैं। 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, 40 हो जाएगा और 5 चौक को 20, 20 का जब उधर गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 गुणे 40 8, 800 हमारा हो जाएगा। 800 आंसर, ये दोस्तों 800 हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और ये डेडिकेशन अगर आप आज लाएँगे तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कल ज़रूर होगा। जो एएलपी में लोग छँटे हैं, वो बस विदाउट प्रैक्टिस, वो तो पढ़ तो बहुत लेते हैं, तमाम चीज़ें पढ़ लेते हैं, इतना बार-बार वीडियो देख के, लेकिन प्रैक्टिस कम करते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर टेस्ट आप नहीं देंगे
तो सिलेक्शन पाना इतना आसान नहीं। इसलिए सिलेक्शन लेना है तो टेस्ट ज़रूर डेली टेस्ट दीजिए और देखिए कि उस टेस्ट में आप क्या कमी है आपकी, कौन-सा क्वेश्चन किस टॉपिक से नहीं आ रहा। वो इस कमेंट में डालिए, उस टॉपिक का मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पीडीएफ में डालूँगा और आप लोग इसको करते रहिए और इसकी पीडीएफ मैं मैथ बाय कर्ण प्रताप पे मैं प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकेंगे और प्रैक्टिस कर सकेंगे और कुछ कंपाइल कर दूँगा। ऐसे ही मेथड पे और कई क्वेश्चन कंपाइल कर दूँगा। तो आगे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि एक 3 अंकी संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई, दहाई और सैकड़े 2, 3, 4 के अनुपात में हैं। इस संख्या और इसके अंकों को उलटने पर संख्या का योग इतना हो जाता है। आगे और फिर दिया है कि 3 अंकी और इसके अंकों को उलटने पर और बनी संख्या उनके बीच धनात्मक अंतर हमसे पूछा है। जब हम इसको उलट देते हैं तब 3 अंकी की संख्या और जब उलट देते हैं तो उसके बीच डिफरेंस पूछा है। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि हम जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा आप लोग तो जानते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तो जानते हैं। तो इसमें कह रहा है इकाई जो हमारी है 2 और दहाई जो है 3 और सैकड़ा जो है 4, ये तीनों अनुपात में है। तो हम इसको अगर किसी संख्या में व्यक्त करते हैं तो के लिख सकते हैं, इसके पीछे के लिख सकते हैं। ये लोग तो आप लोग भी जानते हैं कि के ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये संख्या मान लीजिए 4 के इतना के हो गए, तो दे रहा है कि इतने में है। तो इसके संख्या और इसके अंकों को उलटने पर मान लीजिए ये संख्या हमारी क्या बनी 4, 3, 2 के, ये बनी हमारी, ये इकाई के अंक पे हो गया, दहाई के अंक पे, एक सैकड़ा के अंक पे। ठीक, ये हमारा दोबारा लिख देता हूँ 3, 2 ये के। अब ये क्या कह रहा है कि अगर इस संख्या को उलट दिया जाए, मतलब ये जो है इकाई यहाँ सैकड़े पे आ जाए तो क्या करेंगे 2, ये दहाई 3 और ये इकाई पे आ जाएगा 4 के। तो अब इसको हम घटाते हैं तो और ये क्या कह रहा है, ये जो संख्या इसका योग जो है इसके बराबर, जो योग है 1332 के बराबर। आप लोगों को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और देखिए ऐसे ही कि दे रहा है कि ये इसके योग के बराबर है। योग हमारा इतना दिया हुआ है 1332। तो हम इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या 4, 2, 6, 3, 3, 6, 4, 2, 6 ये बराबर 1332 इतनी आ जा रही है। अब क्या करेंगे, जब काटेंगे तो देखिए 2 बार कट जा रहा है। 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, 13 के बराबर 2। अब के का मान इसमें रख लेंगे या के का मान यहाँ रख लेंगे। तो अब क्या कह रहा है, अगर ये जो 3 अंक की संख्या है, ये संख्या ठीक, और इसको उलटने पर जो संख्या बनी है इसमें जो डिफरेंस है वो पूछा है। ये तो प्लस आ गया, हमें माइनस अब देखना है कि माइनस। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा ऐसे रख के काटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे इनका बस माइनस ले लेंगे यहाँ, क्योंकि वही तो हमसे कहा है। या तो इस संख्या को इसमें रख के फिर वो माइनस करें, या तो यहीं पे माइनस कर देंगे। तो हम माइनस करते हैं, मान लीजिए तो हमारा क्या आएगा, घटेगा इसमें से। देखिए इसको घटाइए तो हमारा आ जाएगा 8 और ये एक बचा 8, 3, 11, 8 और 3, 1 इतना आ जा रहा है। और के जब इसको हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे क्योंकि के बराबर 2 है, तो यहाँ पे 2 से जब ये हटा के जब 2 से हम गुणा करेंगे, गुणे 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 1 17, 2 1 2 1 3, 376। कोई आंसर नहीं है। 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 कोई आंसर नहीं है। ये कैसे? ये तो सही कह रहा है कि ये 3 अंकों की संख्या और इसके अंकों को उलटने पर जब उलट देते हैं तो उसके बीच डिफरेंस पूछा है। तो एडिशन हो गया, डिफरेंस पूछा है। तो 8 4 12 11 बचेगा, तो 11 ना यहाँ 2 बचेगा ना दोस्तों। ये मिस्टेक देखिए हम लोगों से क्या मिस्टेक हुई है दोस्तों, सॉरी। ये जो है जब 3 में से ये 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, यही हमसे मिस्टेक हो गई है।
हाँ, और कुछ नहीं, ये घटाने में दोस्तों मिस्टेक हो गई है, ठीक? तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। एक बार मैं इसको काट के लिख देता हूँ। हुँ, देखिए ये ये देखिए यहाँ पे मैं इसको दोबारा ही कर देता हूँ। एक बार दोबारा कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। सब हटा के, ठीक। आइए दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कि एक 3 अंक की अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा अंक कितना है और अनुपात में है। इस संख्या के अंकों को उलटने पर उस संख्या का योग इतना होता है। तो अगर 3 अंक की जो संख्या प्राप्त हुई और उसके उलटने पर उस संख्या के बीच धनात्मक अंतर मतलब माइनस पूछा, डिफरेंस पूछा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि ये आप लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा तो समझ रहे हैं ना? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक? तो हमें कहा है कि इकाई अंक पे 2 और दहाई अंक पे क्या कहा है? 3 और सैकड़ा पे क्या कहा है? 4। हम इसको के फॉर्म में लगा के लिख सकते हैं। ये रेशियो में दिया है, तो इतना तो लिख सकते हैं। तो हमसे ये भी कह रहा है कि आगे कि इन संख्याओं का एडिशन मतलब इन संख्याओं को जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि 2, 3, 4 ये इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे आ गया। अब क्या कह रहा है, अगर इनको पलट दिया जाए मतलब ये जो इकाई है सैकड़े के स्थान पे आ जाए। देखो कहा है कि इनको अगर उलट दिया जाए, उलटने पर तो 2 ये दहाई, 3 ये 4 ये हो जाएगा। और इनका क्या मान दिया है? इनका मान दिया है, इनका मान इनको योग अगर जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं तो इनका योग 1332 आ गया। 1332। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़िए, देखिए 4 2 6, 3 2 6, 4 2 6 के बराबर 1332। अब देखिए कट रहा है, आप लोग काटिए इसको कितने बार में, 6 दूना 2 बार में जा रहा है। ये का मान आ गया क्या? 2। और हमसे अब क्या पूछा है, अब यहीं देखिए लास्ट में पूछा है कि इन संख्याओं को उलटने पर जो ये संख्या है और ये जो उलटने पर संख्या बनी है उसके बीच धनात्मक अंतर। तो हम क्या करेंगे, ये अंतर निकाल लेंगे। अंतर ये नहीं रखने जाएंगे कि हम के का मान वहां रखें फिर इतना, ये नहीं करना, यहीं पे अंतर लेना है। और देखिए अंतर लेते हैं तो 12 में से 4 जाएगा 8, 3 में से मतलब 12 में से 3 जाएगा 9 और यहाँ पे क्या बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। अब क्या करते हैं, ये के है, ठीक, 8 के। अब क्या करेंगे, के का यहाँ पे मान क्या आया 2, अब 2 रख देंगे, 198 गुणे 2। अब क्या आ जाएगा, 8 दूना के 16, 9 दूना 18, 1 19, 2 एक 2 1 3, 396। 396 हमारा तीसरा आंसर है। तो ऐसे ही मेथड पाने के लिए और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा। बस आप डेडिकेशन के साथ इस यूट्यूब चैनल पे जो भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है उसको करते रहिए। आप करेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अपने सपनों के पास जाएँगे। हुँ? और देखिए अगर जीवन में तकलीफ़ें हैं, तो उन तकलीफ़ों से लड़ना सीखिए, जूझना सीखिए। भागने से अगर हल होता तो कई लोग भाग जाते। भागने से हल नहीं होता है दोस्तों। अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने में दिल लग रहा है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और प्रैक्टिस ही आपको इस जंग में इतनी मेरिट जा रही है, इस जंग में प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी अगर लग रहा है कि क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग भी आंसर देते रहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा नहीं, देखिए ये इसके रेशियो में दिया है, तो 18 रेशियो यक्स, तो हमें यक्स का मान पूछा। आप चाहिए तो इसको यहाँ लिखने से अच्छा यहीं कर लीजिए। देखिए ये जब आइए, देखिए ये पॉइंट से हट जाएगा तो हमारा बचेगा 96 बटे, आइए यहीं लिख देते हैं दोस्तों, यहीं लिख देते हैं हम। देखिए 96 बटे, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 96 बटे 1600 इतना, 168 बराबर 18/x। हमसे यक्स का मान पूछा है, तो क्या करेंगे, ये काटेंगे। तो काटते हैं 8 से, 8, 12 आठे 96, 8 दूना के 16, 8 एक नम 8, हाँ, और 6 दूना के 12, 6 तिरिक 18, ठीक। अब क्या करेंगे, यक्स बराबर, यक्स उधर चला जाएगा,
21 गुणे 3/2। अब देखिए इसका करेंगे तो 3 दूना के 6, 63/2। अब इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 5 10। यही आंसर होगा। ऐसे ही हम लोग करते रहे। ये एलपी सीबीटी 1 2 का, सीबीटी 1 का पीवाईक्यू है। अगर आप 1 में आंसर लाना चाहते हैं, नंबर लाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्तों कि एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट देता है। सक्सेसिव आप लोग जानते होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आप लोग चाहें कि मैं इसका बेसिक आप लोग को बेसिक एक फ्री यूट्यूब पे पूरा फ्री एडवांस और अर्थमेटिक दोनों 6 महीने में कवर करा दूं, तो मैं करा दूंगा कि आगे आने वाले रेलवे में उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा। तो आइए दोस्तों अगला देखते हैं कि एक दुकानदार इतना इतना सक्सेसिव लगाएंगे। तो सक्सेसिव में हम क्या करते हैं, सक्सेसिव हमारा है ए प्लस बी प्लस ए माइनस ए इंटू बी। ये अगर डिस्काउंट पूछा है तो इसको घटा देते हैं बटे 100। तो इसको रख लेते हैं 5% 4% माइनस 5 × 4/100। तो 5 और 9 हो जा रहा है हमारा 9% प्लस ये परसेंट, पंचौक को 20 25, पंचौक को 20/100। तो एक जीरो से 0.2 ये माइनस में है दोस्तों, क्योंकि यहाँ माइनस है। ये देखिए ये माइनस है, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस। ये माइनस हमारा आ जाएगा 8.8। कौन सा आंसर हमारा डी। आप चाहें तो ऐसे ना करके, अगर आपको आता है कि ये सक्सेसिव हमें पता है, ये आपको पता है, ये पता है, तो अब डायरेक्ट डायरेक्ट जाइए। डायरेक्ट क्या करिए, डायरेक्ट रुकिए 1 मिनट। डायरेक्ट क्या करिए, डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ना आपको पेन उठाने की जरूरत है ना कुछ। हम देखेंगे 5 और 4 9 होगा। हाँ 5 और 4 9 होगा। सक्सेसिव आप अगर जानते हैं तो हम जानते हैं कि 9 से कम ही होगा। और इसमें देखिए 9 से कम, थोड़ा सा कम, ऐसा भी नहीं कि इसमें से पंचौक को 20 इसका गुणा करेंगे 20 आएगा, तो 0.22 घटा देंगे तो 8.8 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं तो आंसर से भी खेल सकते हैं। 9 ये तो हो नहीं सकता, ये 9 से ज़्यादा है तो ऐड होगा नहीं, घटेगा ही। डिस्काउंट में घटता है, डिस्काउंट में जब सक्सेसिव जुड़ता है तो उसमें से जो प्रोडक्ट गुणा होता है वो घट जाता है। तो जब घटेगा तो ये तो होगा कि, और पॉइंट में आएगा, तो इसलिए एक ही पॉइंट में है। ये दोनों तो हो नहीं सकते, 9 से बड़े हैं। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज, अब ये त्रिभुज का क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 7 और 10 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इस क्वेश्चन को तभी हल किया जा सकता है जब आपको फॉर्मूला पता हो मेंसुरेशन में। अगर ये फॉर्मूला पता है तब आप तो इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, अगर नहीं पता है तो फिर देखेंगे इधर उधर, इस क्वेश्चन को स्किप करना ही पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला आइए आपको बताते हैं क्या है। इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है क्षेत्रफल का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। हाँ, और हम इसको, इन भुजाओं को ए बी सी नाम देते हैं। हाँ, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, एक त्रिभुज है, उसकी ये भुजाएं 5 7 और 10 दी हुई हैं, ये भुजाएं, और उसका नाम एबीसी है। तो हम जानते हैं, और एक इसका फॉर्मूला होता है कि यस का मान हमें कैसे आता है, इन तीनों को जोड़ के, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो जो आता है यस का मान हो जाता है। तो हम इसको जोड़ेंगे 5 7 12 12 10 22 बटे 2 आ गया 11। अब क्या करेंगे, अब जब हमें यस ज्ञात हो गया तो अब इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, एरिया
एरिया रूट में यस का मान हमारा 11 और 11 माइनस ए का मान हमारा दिया हुआ है 5 और यस का मान 11, बी का मान हमें दिया हुआ है 7 और यस का मान दिया हुआ है 11 और सी का मान दिया हुआ है 10। हाँ दोस्तों, तो ये देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं एरिया के लिए। तो 11 गुणे 5 में से 11 में से 5 जाएगा 6, 11 में से 7 जाएगा 4 और 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा। अब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा रूट से और इसमें से कोई कॉमन नहीं, 11 6 के 66। ये आंसर कहाँ दिया हुआ है हमारा? ए आंसर में, 2 इंटू 66। ए आंसर सही हुआ। अगर ये तो आपका बेसिक मेथड था, ये आपका बेसिक मेथड था। अगर आपको आते हैं क्वेश्चन, अगर आप सोचिए आपको आते हैं, आपको क्वेश्चन आता तब आप क्या करते हैं? अगर ये फार्मूला आपको पता रहता, दोनों फार्मूले पते रहते हैं आपको, अगर जानकारी रहती तो डायरेक्ट आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर इस फार्मूले को आप चाहते हैं कि यह फार्मूला आपको आए, तो इस फार्मूले को आने के लिए मैं आप लोगों को एक काम कर दूंगा कि एक वीडियो बस मेंसुरेशन के फार्मूला की दे दूंगा, वहां से आप रिकॉल कर लेंगे। इसका एक अच्छा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल मैथ भाई कर्ण प्रताप शर्मा पे डाल दूंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एएलपी में रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि यहाँ से ही बच्चे सेलेक्ट होंगे इस बार। देखना 2026 में एएलपी मैं बच्चों को बताता हूँ कि यहीं से आप बेसिक एडवांस कहीं से पढ़िए लेकिन प्रैक्टिस यहाँ से करिए। बेसिक एडवांस कहीं से पढ़िए लेकिन प्रैक्टिस यहाँ से करिए। और मैं आप लोग को बता भी दूंगा कि प्रैक्टिस बेसिक एडवांस पढ़ना किससे है और प्रैक्टिस यहाँ क्यों करनी है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका शॉर्ट तरीका, अगर आपको पता रहता कि 5 और 7 ये वो फॉर्मूला पता रहता, क्षेत्रफल बराबर रूट यस, यस माइनस 1, यस माइनस बी, यस माइनस सी और यस बराबर हमें कि ए प्लस पी, तो हम क्या करते हैं 5 7 5 12 10 22 22 यस बराबर 22 आ जाता, 22 और इसका आधा करते हैं 11 आ जाता। ये हैंग कर रहा लग रहा, 11 आ जाता। अब क्या करते हैं 11, उसी फॉर्मूले में हमें पता रहता कि ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 11 11 घटा लेते हैं 5, 11 में से 5 जाएगा 6 और 11 में से 7 जाएगा 4, 11 में से 1, 11 में से 10 जाएगा 1। अब ऐसे ही गुणा करके 2 कॉमन ले लेते हैं। ये हैंग क्यों कर रहा है भाई? एक बार देखते हैं। हैंग क्यों कर रहे हो दोस्त? उफ, सॉरी सॉरी। अब क्या होता? ठीक, अब 2 कॉमन ले लेते हैं और रूट हो जाता हमारा 11 छक्का 66। तो ऐसे भी जल्दी किया जा सकता है। बोर्ड थोड़ा हैंग करने लगा, उसके लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन ऐसे अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है तो किया जा सकता है ऐसे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 7वां, कि 2 संख्याओं का योग, मतलब 2 संख्या है, 2 संख्याओं का योग 36 है। ये संख्या हमारी ए बी क्या है? 36। और क्या कह रहा है आगे? एक संख्या जो एक संख्या का 5 गुना, शब्दों को पढ़िए कि एक संख्या का 5 गुना, जो एक संख्या है उसका 5 गुना। और क्या कह रहा है? दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। ये बराबर किसके है? बी के 4 गुना के। तो यहाँ से ए बाई बी आ जाएगा हमारा 4/5। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, हम देखेंगे कि अगर यहीं से डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो बड़ी संख्या 5 है, 5 का मल्टीपल 2 है, एक ए है एक ए है। यहाँ से आप कर सकते हैं कि डायरेक्ट जाके, अगर आपके एग्जाम में टाइम कम है और एक क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे? यहाँ तक रेशियो देखें, फिर इसके बाद एक टिक कर देंगे। 50-50% में सही होगा? नहीं सही है तो आइए देखिए, इसको जोड़ लेंगे, दे रहा है ऐड करेंगे तो 9 और ये किसके बराबर है? 36। 9 चौक को 36। अब जो ये 36 आया है, ये 36 जो आया है ये 1 की वैल्यू है, तो हमारा 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
4 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 20। हमारा कितना आंसर हुआ 20। ये ऐसे सही हो जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हो, जो मैं मेथड बताया अगर एग्जाम में समय कम है तो। अगर आपके पास समय है एग्जाम में तो ऐसे हल किया जा सकता है। जैसे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि एक व्यक्ति संतरे एक व्यक्ति कुछ संतरे तीन कुछ संतरे 3 संतरे प्रति रुपए की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 2 प्रति रुपए की दर से खरीदता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे दर्जन में कितने रुपए प्रति दर्जन में बेचना होगा, दर्जन में। तो आइए मान लीजिए हमारे पास 6 संतरे हैं, क्योंकि हमें 12 लाना है, एक दर्जन, तो 6 मान लीजिए 3 रुपए में बेचता है, 3 रुपए में खरीदता है, ठीक। और फिंच है जो हमारा है, वो 2 रुपए प्रति दर से, 2 रुपए की प्रति से। ये पैसा है, प्राइस, ये क्वांटिटी है। अब क्या करेंगे, ये हम जोड़ेंगे अगर, तो यहाँ 12 संतरे हो गए क्वांटिटी, और प्राइस हमारी 5 रुपए। अगर 12 संतरों को 5 रुपए में वो खरीदता है, 12 संतरों को 5 रुपए में वो खरीदता है, तो कितने, इसको 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक दर्जन संतरे को कितने में बेचना चाहिए। तो 5, अगर मान लीजिए 5 हमारा, ये 20, इसको रेशियो में कर लेंगे, 20 को रेशियो 20 25 100 5। अगर 5 की वैल्यू 5 है और इसको हम 6 में बेचते हैं, 6 में बेचेंगे तो कितने रुपए होगा, 6 रुपए। नहीं समझे? समझे कि नहीं, ये बताओ, यहाँ समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे तो इस पे रख के मैं बता दे रहा हूँ। 6 रुपये आंसर, मान लो 6 आंसर। और देखिए अगर नहीं समझे हो तो ये देखो, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। मैं जानता हूँ आपकी कमी ना, क्योंकि मैं भी तो तैयारी ही करके आया हूँ, एलपी एक बार निकाला हूँ। तो इसलिए ये देखो, ये क्या है, 12 दर्जन, ये 12 दर्जन को 5 रुपए में, हम प्राइस पे ही तो, पैसे पे ही तो वो कमाते हैं प्रॉफिट। तो पैसा ये है 5 रुपए। अगर 5 का वैल्यू, कोई भी प्राइस खरीदते हो 100 तो ही होता है, वो 100 है। अगर 100, 5 का वैल्यू 100 है, अगर हमें 120, ये जो है 20%, 120 प्रॉफिट कमाना है, तो कितना होगा देखो, 5 रुपए पे 120 प्रॉफिट, ये कट जाएगा। 5 दूना 2 5 10, 2 छक्का 12, ये 5 5 से कट जाएगा, तो 6 आंसर हो जाएगा, 6 रुपए। तो ऐसे लगाना है आप लोग को, ये भी एक मेथड है, ठीक। पढ़ते रहिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला, कौन सा था हमारा भाई, ये यदि ये था, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक इतना है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। आप लोग जानते होंगे कि दो संख्याएं ए और बी, इसका फॉर्मूला होता है लघुत्तम लस गुणे मस, ठीक, ये होता है फॉर्मूला। तो हम बस ये करेंगे कि ये देखेंगे कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट पूछा है, तो यहाँ एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। जब गुणा करना है तो यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ लिखेंगे ही नहीं, गुणा ही कर लेंगे डायरेक्ट। 7 5 35 और 5, ये देखिए दोनों यूनिट डिजिट से देखिए, 5 5 बस 2 आंसर में, तो ये दोनों तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। 7 5 35 5, और यहाँ पे 7 चौक 28, 3 31 1। अब देखेंगे दो, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, यहाँ मिल रहा है, ये हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट मिल रहा है तो ये मार देंगे आंसर, नहीं तो आप गुणा भी कर लीजिए। 7 दूना के 14 2, 7 दूना के 14 3 17 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्या मैं एक क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ क्या? हाँ, ओफ, चलो ठीक है, इसको समझ लो, अभी इसको बताते हैं। ये देखो दोस्तों, ये हो गया 10वां क्वेश्चन। हाँ, और आइए एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। दे रहा है कि एक टैंक में पानी बहता है, जिसके एक टैंक में पानी बहता है, मान लो टैंक है, कोई पानी बह रहा है, जिसके आधार के आयाम इतने मीटर और इतने मीटर है, ठीक है। और पानी 1.5 मीटर और इतने मीटर के आयात वाले एक आयताकार पाइप से 20 किमी प्रति घंटा की गति से बहता है, तो पानी का स्तर 2 मीटर तक कितने समय में बढ़ेगा। ये देखिए, ये इसका कहने का मतलब है कि एक हमारा आयताकार
टंकी है, आयताकार टंकी, आयताकार टंकी है, उसमें हमारा इस रेशियो में इसका आधार और आयाम जो है, आयाम इतने इतने में, लंबाई और चौड़ाई इतनी मीटर दिया हुआ है। अगर ये 2 मीटर 2 मीटर ऊपर भरने में इसको कितना समय लगेगा, 2 मीटर जो बॉक्स है हमारा, मान लो एक बॉक्स है, उसको 2 मीटर भरने में हमें कितना समय लगेगा। ये बॉक्स है, इसको ये 2 मीटर भरने में कितना समय लगेगा। तो आइए बताते हैं। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि लंबाई गुणे ऊंचाई, यल बी एच, हमें एल बी एच का मान देखिए, 200 मीटर गुणे 150 गुणे 2 मीटर ऊंचाई, हाइट 2 मीटर दिया, इतने ही जाने में कितना। अब इसका गुणा करेंगे और हमें लगता है कि मिनटों में पूछा है, मिनट में पूछा है ये। हाँ, तो ये हमारा हो गया, इतना इसका आयाम हो गया। और पानी जो एक, मान लो टिबुल देखे हो, टिबुल, टिबुल में से पानी फेंक रहा है, तो इतना मीटर इतने मीटर चौड़ा है, वो उसका चौड़ाई जो है आयताकार है, वो इसके गुणे में है। ठीक है, वहां से पानी आ रहा है और उसकी स्पीड जो लंबाई है उसकी वही स्पीड है। लंबाई क्या है, ये देखो 20 मीटर पर से पानी फेंक रहा है। हाँ, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मिनट में बदलने के लिए हमें यहाँ पे पहले इसको मीटर में बदलेंगे, किमी से मीटर में बदलेंगे। तो हमें क्या, देखो ये जो फेंक रहा है पाइप, उसको इसके नीचे लिखेंगे ना, क्योंकि जो पूरा आयाम भरता है, जितना पानी जाता है उसमें इसी स्पीड से तो जा रहा है, 1, 1.5, 1.25। और ये जो है 20 को, ये तो किलोमीटर में है, ये देखो 20 किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति हावर में है। अगर हम इसको मीटर प्रति हावर में करें तो क्या होगा कि 20 गुणे 1, 3 जीरो जुड़ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो इसलिए 3 जीरो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम ये 3 जीरो, ठीक। अब क्या करेंगे, ये दशमलव हट जाएगा दोनों, तो 3 ऊपर। अरे यार, ये फिर हैंग करने लगा क्या, ये हैंग क्यों कर जा रहा, ये 1000, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ये किलोमीटर प्रति हावर में है, हावर में, हमें मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदलने के लिए भी अभी आगे करेंगे। तो ये देखिए, काटेंगे इसको, तो ये 2 से तो 2 कट गया, तो यहाँ 10, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 15 से 15 कट गया, तो बचा हमारा 25 से 25 बचे, दूसरी पेन ले लेते हैं, 25 बचे 125, 25 अट्ठे 200। हाँ, तो अब क्या होगा, 8/5, ये हावर में आ रहा है। अगर इसको मिनट में बदलना है तो हम 60 से गुणा कर देंगे, तो 12×25 = 60, 12×8 = 96। ये मिनट में आ गया टाइम, टाइम हमारा किस में आ गया, मिनट में। ये 96 मिनट में भर रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों, हम्म ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप लोगों के लिए एक आप लोगों के लिए एक शायरी छोटी सी लास्ट में कहूँगा, उसके बाद मैं वीडियो बंद करूँगा कि रिस रिस के जैसे दरिया रवानी पे आ गया, रिस रिस के जैसे दरिया रवानी पे आ गया, वैसे ही दुख भी आँख से पानी में आ गया। कि रिस रिस के दरिया जैसे रवानी पे आ गया, वैसे ही दुख भी आँखों के जरिए पानी से आ गया। ये शायरी, ये नौकरी, ये इश्क, कि दोस्तों ये शायरी, ये नौकरी और ये इश्क और ये देश, सारा का सारा बोझ जवानी पे आ गया, जवानी पे आ गया। तो दोस्तों, आप लोग भी जवानी के फेज़ में हैं और ये बोझ आप लोग भी झेल रहे हैं। तो दोस्तों, पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, अपने माँ के लिए पढ़िए। मैं तो बस यही कहूँगा कि अपने माँ और पिता की आँखों में देखिए, उनके सपने
जो आपको बचपन में जब पैदा किए तो देखे मेरा बेटा ये बनेगा, रेलवे में लोको पायलट बनेगा, जेईई बनेगा, आप लोगों को डिप्लोमा करवाएँ, पॉलिटेक्निक करवाएँ, बीटेक करवाएँ और आप लोग उनकी आँखों में देखिए आस लेके आप लोग को तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों पढ़िए, मैं इसी के साथ नमस्कार, कर्ण प्रताप शर्मा की तरफ से धन्यवाद। चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।